पूर्णिया सदर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पिछले 5 दिनों से लापता खुशकीबाग के जमीन कारोबारी संपत पासवान का शव रामबाग सरना चौक स्थित एक नव निर्माणाधीन मकान में जमीन के अंदर गिरा मिला। बताया जाता है कि जमीन कारोबारी संपत पासवान विगत 12 दिसंबर को अपने घर से एक सलाई रिंच लेकर निकला था, जिसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा। इसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर काफ़ी खोजबीन की। परिजनों के शक के आधार पर पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके निशानदेही पर हत्या का राज सामने आया। आरोपी महिला आशा उर्फ सिया देवी ने पुलिस को बताया कि बीते रविवार को सरना चौक स्थित अपने निर्माणाधीन मकान में ही संपत पासवान की हत्या कर लाश जमीन में गाड़ दिया गया था। आरोपी के कबूलनामा के बाद सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार सरोज के नेतृत्व में पूर्णिया पुलिस ने बंद कमरे में खुदाई के बाद शव को बाहर निकाला। इधर घटना की जानकारी मिलते ही शव को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। बहरहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और महिला आशा देवी और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर कारणों का पता लगाया जा रहा है। पापा बोले कहाँ घर बनवा रहे थे, पापा मेरा पैसा खत्म हो गया। पापा बोले क्या ठीक है मिस्त्री लेकर नाम बात करेंगे, पैसा आने वाला है 2-3 रोज में। उसी दिन बोला। उसके बाद मिस्त्री बोला है, बातचीत किए, मम्मी से सलाई रिंच मांगे, सलाई रिंच के साथ निकले थे। उसके बाद उस दिन रात से गायब है। 1:43 पर 7 मिनट 37 सेकेंड मेरा कॉल बात हुई है मम्मी से। उसके बाद जो है कि पापा हम उस दिन 9 बजे 10 बजे तक मम्मी से पूछे, 9 बजे भी शायद रिंग हुआ, मम्मी बोल रही थी रिंग हुआ 10 बजे तक। 10 बजे रिंग हुआ था, घर से कॉल किया, 2 बार रिंग हुआ, कोई नहीं रिसीव किया। दोबारा कॉल करने पर मोबाइल वो पता नहीं लगा। अच्छा, क्या पता चला आप लोगों को, यहाँ के बारे में कैसे पता हम चला? पापा सलाई रिंच लेके निकले थे उस दिन, जिस दिन गायब हुए। हमको हम आए, पहले आए, मतलब उस समय हम आए थे ना, तो ये बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी, ठीक है। उतना तो लिल्टन तक जाकर पापा छोड़ दिए थे, हमको बताए थे। अच्छा, ये घर उनका ही है? ठीक है, लिल्टन तक आन के छोड़ दी। छत हाल फिलहाल में ढलाया हुआ करवाए, इन्हें पता है ढलवाया करवाए। उसके बाद जो है कि सलाई रिंच लेके निकले हैं घर से। हम बड़का पप्पा को लेकर 10 बजे तक नहीं आई। लेडीज़ के बारे में पता किए, 10 बजे तक यदि गायब थी रात भर। ये कौन है लेडीज है? कौन? लेडीज़ का नाम है आशा देवी, सबका नाम इसका सिया देवी बोलता है। तो ये कौन है? ये है, इससे पापा जमीन खरीद बिक्री किए थे, ठीक है। इनके साथ इनका जमीन उमीन कहीं फंसा हुआ था, पापा खर्चा वर्चा किए थे, ठीक है। पापा इनसे ज़मीन खरीदे, ठीक है। खर्चा करने के बाद ज़मीन भी खरीदे इनसे। यही जमीन खरीदे थे? ये जमीन तो खरीदे ही पापा, लेकिन अच्छा, यहाँ का जानकारी कैसे मिला? उससे खरीदे हैं 1 बीघा जमीन मेरा पापा लेडीज। अच्छा, इस जगह की जानकारी कैसे मिली कि यहाँ पर गाड़ा गया है? जानकारी मतलब कि सलाई रिंच लेके निकले थे ना पापा, तो हमको ध्यान, कोई ने ध्यान दिया था। हम घर में मिस्त्री से बात कर रहा था, तो हम बाहर रोड पे हम खड़ा थे, तो हाथ में देखे पापा ना गाड़ी पर बैठे हुए हैं, सलाई रिंच हाथ में घुमा रहे हैं। उस दिन गायब हुए, तब हम आए उस दिन रूम, तो घूम के चले गए। फिर दोबारा आए हम, ठीक है। ऊपर से कूद के नीचे गए, रूम में ताला लगा हुआ था, रूम में। सलाई रिंच देखे हम बाहर से लिखा हुआ था। हम समझ गए कि पापा यहाँ आए थे उस दिन। हमको अनुमान लगा कि यहाँ पे कुछ हुआ है। और लेडीज़ का नाम पापा कभी नहीं बताते थे, क्या करते थे नहीं करते थे, कौन काम नहीं, कहाँ ज़मीन है उनका नहीं है, कभी नहीं बताते थे। हमको सिर्फ यही ज़मीन के बारे में पता था। बार में जहाँ लिए हैं तो पता नहीं था। लेकिन उस दिन निकले थे घर से, वो लेडीज़ का नाम मम्मी को बताई कि हम जा रहे हैं उसका ज़मीन का नापी में। लेडीज़ का कितने बजे निकले थे? ये निकले थे घर से 10:30-11 के करीब दिन में। उसी दिन से गायब है जी। अच्छा, यहाँ कन्फर्म कैसे हुआ कि यहीं पर डाला गया है? यहाँ पे कन्फर्म मतलब कि ये लेडीज़ जो है ना सर मेरा अनुमान था कि ऊपर से फर्स्ट नंबर सलाई रिंच देख के, सेकंड नंबर मेरा लेडीज़ जो है ना, जब पापा गायब हुए उसके 1 दिन के बाद लेडीज़ का हम खोजने के लिए निकले, भागी हुई थी। कोर्ट में पकड़ाई, जेल चौक के सामने से, ठीक है। वहाँ हमसे से पूछे, हमसे टिटिया के बात की।
उसके बाद फिर बुआ बुआ बोलने लगे, फिर उसके बाद ये रहने वाली कहाँ की है? एक संपत नाम का एक संपत पासवान जो बताया जाता है कि उसका अपहरण हुआ था। उसका लड़का सन्नी कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी और दर्ज कराने के बाद से इसमें हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। उसको हम लोग ढूंढ निकाले और उसके मोबाइल पर जो CDR निकाला उसके आधार पर आज है उसको जो उनका औरत क्या नाम है उसका, संजू रीता आशा देवी को आशा उर्फ सिया देवी को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर संपत पासवान की डेड बॉडी को हम लोग आज उसके घर में गड्ढा खोद कर रखे हुए सबको बरामद किया गया है। कितने दिनों से लग रहा है सर ये शव यहाँ पर होगा? कुछ प्रथम दृष्टि ऐसा कुछ? डेड बॉडी को देखने से पता चलता है कि 4-5 दिन का ये बॉडी है। अच्छा, पकड़ी गई महिला जो है आशा देवी, उन्होंने इस मामले में कुछ बताया कि क्या? वो अपनी घटना को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पर आए थे, उनके साथ में आए, यहाँ पर वो ड्रिंक किया और ड्रिंक करने के बाद सोने के बाद में उसको हमने चाकू से उसकी हत्या कर दी। और भी कोई साथ में थे उसके क्या? अभी तक तो ये अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान में क्लियर हो जाएगा कि इसमें और किसकी संलिप्तता है। सर विवाद कुछ बताया गया क्या? क्यों हत्या? विवाद का कारण बताया जाता है कि इसके पहले मैंने एक जमीन मृतक को 1 बीघा जमीन रजिस्ट्री किया था। उसके बाद में जो बिल्डिंग देख रहे हैं कि इन्होंने 1.5 कट्ठा देने की बात बताई थी कि मैंने आपको उसके बदले में आपको 1.5 कट्ठा में ज़मीन दूंगा और उसके विश्वास पर बताया जा रहा है कि मैंने इस पर मकान का निर्माण किया है। और इस 6 साल में 2016 से अब तक वो बतला रही थी, मैंने कई बार उसको बोला कि रजिस्ट्री कर दो, परंतु उनके द्वारा रजिस्ट्री नहीं की गई है। और ये उनके दिल में 4-5 दिन से भावना ये हो रही थी कि इसको हम मार देंगे। और घटना के दिन इन्होंने 12 तारीख की शाम में ही इसकी हत्या कर दी। जिस भवन से लाश बरामद हुआ है किनका है? ये अभी हमने कागजात नहीं देखा है, लेकिन जो बतलाई है, जो एक्यूज्ड है, उन्होंने बतलाई कि इस पर मकान का निर्माण मेरे द्वारा किया गया और जो जमीन है वो संपत पासवान के नाम से। रजिस्ट्री नहीं हुआ था यही? हाँ, रजिस्ट्री नहीं हुई, इसी के कारण से मैंने उसकी हत्या कर दी।